नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण बिंदु। तो देख लेते हैं। बिंदु पहला है मूल या मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। तो चलिए मैग्ना कार्टा के बारे में जान लेते हैं। तो ये अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया है। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। तो आपको बता दें जो मैग्ना कार्टा होता है ये अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। इसे सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। तो ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में कि सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। तो किसने दिया था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस द्वारा सबसे पहले संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 अधिकार ही है। तो आपको याद रखना है जो मूल संविधान यानी जब संविधान बनाया गया था भारत का तब उसमें 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, किंतु वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही है। तो ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार में कितने मूल संविधान थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को जो अनुच्छेद 19(1) का F व अनुच्छेद 21 इस सूची को हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको याद रखना है जो पहले 7 मूल अधिकार थे जो वर्तमान में 6 बचे हैं। तो उसमें से जो एक मूल अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान में सुधार किया गया 1978 में। उसके तहत जो अनुच्छेद थे 19(1) का F और 31 इन दोनों को यहाँ से हटाकर भाग 12 में एक नया अनुच्छेद बनाया गया 300 का, जिसको क्या कर दिया गया जो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको वर्तमान में क्या कर दिया कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है मूल अधिकार की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है जो मूल अधिकार होते हैं ये वाद योग्य होते हैं यानी सुनवाई योग्य होते हैं। अगर इन अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। अगला पॉइंट है मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। चलिए अगला पॉइंट है मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को किसके खिलाफ प्राप्त होते हैं। तो राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्वर्धनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है जो मूल अधिकार ये असीमित नहीं होते हैं यानी सीमित हैं। तो राज्य द्वारा इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में। तो देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट है। तो ये अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो मूल अधिकार होते हैं स्थायी नहीं है यानी अस्थायी है। इनको बदला भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। किसके द्वारा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है के अंतर्गत अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है भारत में 352 के तहत तभी अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। चलिए नोट है 1931 की
कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। अगर पूछा जाए कि जो कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकारों की मांग की गई थी सर्वप्रथम, उसका प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए अगली हेडिंग है संविधान में वर्णित मूल अधिकार। तो पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18। तो आपको बता दें जो मूल अधिकार 6 वर्तमान में है, तो उनको मैचिंग के लिए आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या? अनुच्छेद 1922 तक आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चलिए चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा व हृदय की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया? तो किसको कहा गया था? अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नोट है अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44 से संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो 7वां था पॉइंट मौलिक अधिकारों का, जो 7वां समाप्त कर दिया गया, वो किसके तहत समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्या था उसमें? संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर जो भाग 12 है संविधान का, उसमें एक नया अनुच्छेद बनाया गया 300 का। इसी 300 के तहत इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी मूल अधिकारों से संबंधित। अगली वीडियो में हम अनुच्छेदों से संबंधित बात करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।